बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बादशाह के महल में एक चोर चोरी करने के इरादे से गया। रात का वक्त था और महल के एक कमरे से बादशाह और उसकी बीवी की गुफ्तगू की आवाज़ आ रही थी। वो खड़े होकर सुनने लगा। अगरचे ये एक गैर अखलाकी हरकत है और ये नाजायज़ है, चोरी है, लेकिन चोर तो चोरी ही करने आया था, तो उसे सुनने में क्या चीज़ माने होती। आखिर वो चोर ही तो था। उस चोर ने सुना कि बादशाह अपनी बीवी से कह रहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करूंगा जो नहायत मुत्तकी व परहेजगार हो, बहुत अल्लाह वाला हो। जब चोर ये बात सुन रहा था तो उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनकर दिखाऊं कि बादशाह मेरे साथ ही शहजादी की शादी कर दे। दिल में एक हिर्स पैदा हो गई। अब वो चोरी करना तो भूल गया, लेकिन धोखा देने पर उतर आया और घर जाकर बहुत देर तक सोचने लगा कि किस तरह मैं इस बात में कामयाब हो सकता हूँ। फिर एक तदबीर उसके जहन में आई कि बादशाह के महल के करीब एक मस्जिद है, उसमें जाकर बुजुर्गाना लिबास पहनकर और बुजुर्गों वाली वज़ाकता इख्तियार करके वहाँ दिन रात इबादत में मशगूल होकर बैठ जाऊँ तो शायद ये बात बादशाह तक ज़रूर पहुँचेगी कि कोई आदमी यहाँ ऐसा मुत्तकी परहेजगार है जो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है। तो हो सकता है कि बादशाह की निगाह मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं शहजादी से शादी के लिए चुन लिया जाऊँ। ये उस चोर का एक नहायत हकीर और जलील दुनियावी मकसद था जिसके लिए उसने ये इरादा किया। फिर उसने अपने प्रोग्राम के मुताबिक बुजुर्गाना लिबास व पोशाक वज़ाकता इख्तियार करके उस मस्जिद में जाकर नमाज़ों पर नमाजें, जिक्र व तिलावत सब शुरू कर लिया। दिन रात गुजरते रहे और लोगों में शोहरत होती गई कि कोई अल्लाह वाले बहुत बड़े वली यहाँ आ गए हैं जो दिन रात इबादत करते हैं। यहाँ तक कि ये बात बादशाह तक पहुँच गई कि यहाँ कोई अल्लाह वाले आकर बैठे हैं, ज़ुहद व इबादत में लाजवाब, तकवा व तहारत में बेनज़ीर। जब बादशाह को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने इरादे के मुताबिक गौर व फिक्र शुरू कर दिया कि शहजादी के मुतालिक जो सोचा था उसके लिए इसी का इंतखाब क्यों ना कर लिया जाए। बादशाह ने इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए अपने वज़ीर को भेजा। वज़ीर इस शख्स के पास मस्जिद पहुंचा और बाअदब होकर उससे कहा कि मैं आपकी खिदमत आलिया में बादशाह की तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूँ। उसने पूछा कि क्या पैगाम है। वज़ीर ने बताया कि बादशाह ने कई साल पहले ये फ़ैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी का निकाह एक ऐसे शख्स से करेंगे जो बड़ा मुत्तकी व परहेजगार हो, अल्लाह वाला हो, और वो इसकी तलाश में थे। बादशाह सलामत की नज़र इंतहाब आप पर आकर रुक गई है, लिहाजा बादशाह ने मुझे भेजा है कि इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करूं। ये शख्स जो दरअसल इसी तमन्ना व आरज़ू में यहाँ आकर बैठा था, बहुत देर तक वज़ीर की गुफ्तगू सुनता रहा। इसके बाद उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वज़ीर ने पूछा कि क्या बात है, तो कहने लगा कि आज जो पैगाम लेकर आप आए हैं ये पैगाम मुझे मंजूर नहीं है। वज़ीर ने कहा कि क्यों मंजूर नहीं। उस शख्स ने कहा कि देखिए, मैं साफ साफ बात आपको बताता हूँ कि मैं असल में एक चोर था और एक मरतबा बादशाह के महल में चोरी के इरादे से गया था। फिर जो कुछ भी हुआ उसको सुनाया और उसके बाद उस चोर ने कहा कि मैंने तो ये वज़ाकता इसे हिर्स की वजह से इख्तियार की थी, लेकिन मैं यहाँ आकर बैठा तो मेरे खुदा ने मुझे अपना बना लिया। अब बस इसके बाद मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं, मेरे लिए मेरा खुदा ही काफ़ी है। बेशक जब इबादत इबादत हो जाए, नमाज नमाज हो जाए, ज़िक्र ज़िक्र हो जाए और हमारी दीगर इबादतें वाकई इबादतें हो जाएं, तो बेशक ये नमाजें और इबादतें इंसान को बुराइयों से रोकती हैं। अल्लाह हम सबको नेकी और सच्चाई के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद घंटी के निशान को भी दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।